बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोशन अपनी कार, अगर आप ओवरसीज़ हैं, समुंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं तो आप भी अपनी रोशन कार ले सकते हैं, रोशन अपनी कार ले सकते हैं। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और वहाँ पे वो मेहनत करते हैं, वो तमाम लोग रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू रोशन अपनी कार ले सकते हैं। अब ये कौन कौन सी बैंकों में मिलेगा? आप पाकिस्तान की 7 से 8 बैंकें हैं जहां से आप अपनी रोशन कार ले सकते हैं। HBL है, UBL है, मिज़ान बैंक से ले सकते हैं, संभा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट बैंक है, बैंक अल्फला है, MCB है और फैसल बैंक है। इन बैंक के थ्रू आप अपनी कार ले सकते हैं। और हम नेक्स्ट देखते हैं कि अपनी कार लेने के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर है और किस तरह अप्लाई करना होगा। जिस तरह आपके पास पेज ओपन होगा, सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आप रोशन अपनी कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक परफार्मा आएगा और उस परफार्मे को आपने फिल करना होगा और आप ऑनलाइन तरीके से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ख़ुद जाके भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो आपके कोई भी रिलेटिव्स बैंक में जाएं और वहां पे जाके एप्लीकेशन दें तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी कार के लिए। अब टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ हैं कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, पहले तो हमें ये देखना होगा। एक लीनियर बेस है और एक नॉन लीनियर बेस है। लीनियर बेस वो कि अगर आपका पहले से अकाउंट्स ओपन है और आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए यहाँ पे डिपॉजिट करवाए हैं और उसकी बेस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लीनियर बेस पे भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपने न्यू अकाउंट बनाया है और अभी आपका कोई भी इसमें अंदराज नहीं है तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही टाइप्स हैं। जो पहले से इस अकाउंट बनाया हुआ है रोशन डिजिटल अकाउंट्स में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या न्यू जो अभी बनाना चाहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे कि प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टाइप ऑफ द कस्टमर क्या है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द ब्रांड न्यू लोकली असम्बल्स व्हीकल्स। तो तमाम वो लोग फाइनेंस कर सकते हैं जो न्यू कार के लिए जो ओवरसीज़ हैं और अपनी कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोशन डिजिटल RDA, रोशन डिजिटल अकाउंट्स होल्डर्स विद द रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो ओवरसीज़ हैं, दूसरे मुल्कों में वर्किंग करते हैं और अपने पैसे रेमिटीज़ के थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू भेजते हैं। अब रेगुलर सैलरी बेस जो है, जिनकी रेगुलर सैलरी बेस है, इंडिविजुअल्स मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ करंट एम्प्लॉयज़, वो तमाम लोग जो सैलरी ले रहे हैं, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेगुलर बेस पे और 2 साल हो गए हैं उनको वहाँ पे जॉब करते हुए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड करेंचुअल सैलरी इंडिविजुअल्स विद द 3 ईयर्स। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका 3 ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयज प्रोफेशनल्स विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सिमिलर प्रोफेशंस। अब वो लोग भी जो आज़ाद वीज़े की एवज़ जाते हैं और ख़ुद से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनको 3 साल हो चुके हैं वहाँ पे अपना बिजनेस करते हुए या जॉब करते हुए। मिनिमम डाउन पेमेंट जो है वो 15 से 45% डिपेंडिंग्स अपॉन द वेरिएंट ऑफ द व्हीकल। आपको 15 से 45% आपको डाउन पेमेंट करना होगी और इंस्टॉलमेंट की सूरत में आप जमा करवा सकते हैं। होल्डर ऑफ द परमानेंट रेजिडेंट्स कार्ड, नेशनलिटी नॉन गोल्फ कंट्रीज एंड रेजिडेंट कार्ड आर गोल्फ कंट्री। तो गोल्फ कंट्री और जो परमानेंट जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हैविंग क्लियर्स क्रेडिट हिस्ट्री, और उनका जो क्लियर हिस्ट्री है वो ठीक होना चाहिए और वो मुकम्मल से अपने रेवेन्यूज बेचते रहे हों और टैक्स पे करते हों, तो वो डेफिनेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। व्हीकल टू बी द रजिस्टर्स इन द नेम्स ऑफ द बोरो और द स्पॉन्स हैज़ द बोरो। ये आप जब गाड़ी लेंगे तो वो आपके नाम से ही रजिस्टर्ड होगी, या पाकिस्तान में जो आपका फादर्स हैं या ब्रदर्स हैं उनके नाम पे
रजिस्टर्ड होगी। फैसिलिटीज़ टू बी डिसबर्स एंड मंथली इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड फॉर द रोशन डिजिटल अकाउंट्स। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में ये फैसिलिटीज़ होगी कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं और वहाँ पे आपको मुकम्मल इंस्टॉलमेंट की इंफॉर्मेशन भी आएगी और जितनी अमाउंट्स आपने डाउन पेमेंट जमा करवाई है और रिमेनिंग्स अमाउंट जितनी आप करवाना चाहते हैं, जितने मंथ में आप करवाना चाहते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन रोशन डिजिटल अकाउंट्स में आपको मिल जाएगी। For linear based facility, 100% linear marks of the financing amounts or PK deposit 120 on the foreign currency depend। अब इसमें जो लीनियर बेसिस हैं जो पाकिस्तानी करेंसीज में अपना रेमिटेंस भेजते हैं उनके लिए भी 100% मार्किंग होगी और जो ओवर करेंसी में करते हैं उनके लिए 120 बेस फाइनेंसिंग होगी। तो प्रोसीजर्स फीस जो और डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, एक्ट ऑफ चार्जेस पर बैंक शेड्यूल चार्जेस विल कोरियर चार्जेस एट द एक्चुअल टू बी कापीज। तो वो तमाम फैसिलिटीज़ जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है एक पाकिस्तानी बैंक जो देती है वो तमाम फाइनेंसिंग फ़ीस आपको पे करना होगी। मिनिमम एज एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेंट 25 ईयर्स। एप्लीकेंट जो भी अप्लाई करेगा उसकी कम से कम 25 साल एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट द म्यूचुअल फाइनेंसिंग 60 ईयर ऑफ द सैलरी और मैक्सिमम एज जो है वो 60 साल आपकी होनी चाहिए। फॉर लीनियर बेस्ड फैसिलिटीज़ मिनिमम एक्सपीरियंस एंड मिनिमम डाउन पेमेंट शैल बी नॉट बी एप्लीकेबल्स। तो ये लीनियर बेस के लिए है कि मिनिमम एक्सपीरियंस और मिनिमम डाउन पेमेंट के लिए वो तमाम वही चीज़ें अप्लाई होगी जो एक पाकिस्तानी शहरियों पे अप्लाई होती है, वही तमाम ओवरसीज़ के लिए अप्लाई होगी। मिनिमम नेट मंथली इनकम्स क्या होगी, अब अगर देखा जाए तो वर्किंग्स इन गल्फ कंट्रीज़ में जो काम करते हैं उनके लिए DHS 10,000 होनी चाहिए और अदर्स जो कंट्रीज़ में काम करते हैं जिसमें UK है, USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उनकी जो सैलरी है वो USD यानी कि 3,000 उनकी होनी चाहिए। 3,000 USA के मुताबिक ये सैलरी उनकी होनी चाहिए। प्रोडक्ट प्राइसिंग इसमें देखते हैं कि लीनियर बेस जो है वो व्हीकल रेट जो है उनको +1.0% है और फिक्स रेट डिपॉजिट रेट जो होगा वो 1% होगा। नॉन लीनियर बेसिस जो अप्लाई करेंगे उनके लिए भी 1 ईयर के लिए यही रेट होगा 1.0 और फिक्स रेट अगर वो लेना चाहते हैं तो उनके लिए 1.5। जस्ट यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, अदरवाइज़ वही रेट है। तो जो लीनियर है और नॉन लीनियर सो उनके लिए इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब इंश्योरेंस रेट देखते हैं। जब आप गाड़ी लेंगे तो डेफिनेट उसकी इंश्योरेंस होगी और इंश्योरेंस की बेस पे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है या उसकी रिपेयरिंग होती है वो बिल्कुल फ्री होगा और अगर किसी किस्म की डैमेजेस होती है तो वो सारा का सारा चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी देगी और इसमें इंश्योरेंस कंपनी के भी चार्ज होंगे। तो EFU से अब जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो विद ट्रैकर और विद ट्रैकर विदाउट ट्रैकर के अगर मुताबिक आप लेना चाहते हैं 1.5% होगा और विद ट्रैकर अगर लेना चाहते हैं तो 1.99% आपको पे करना होगा और एक्सीडेंट डेथ या कवरेज की सूरत में 2.5 मिलियंस जो है वो रिटर्न किया जाएगा, यानी कि तकरीबन 2 मिलियंस 50 लाख के राउंड बाउंड आपको वापस कर दिया जाएगा एक्सीडेंट की सूरत में। जुबली में अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो इनका रेट इनकी रेट से ज़्यादा है और 2.2 है और विद ट्रैकर अगर लेना चाहते हैं 2.5 है। तो ये इनकी सभी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके ये रेट दिए हुए हैं। आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट दे रहा है वो हबीब दे रहा है, इसमें 1.38 आपने पे करना होगा और इसमें एक्सीडेंट डेथ कवरेज जो है वो 2.5 मिलियंस होगी। पेमेंट ऑफ द फुल आउटस्टैंडिंग्स ऑटो फाइनेंस अमाउंट इन काज ऑफ RDA होल्डर डेथ की सूरत में तमाम की तमाम जो पेमेंट्स वो कर दी जाएगी।
ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान भी उनको दिया जाएगा और यूएसडी की तरफ से 5000 ट्रैकर फैसिलिटीज़ भी होगी और इसके अलावा स्पीड क्लेम्स अप्रूव, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो आप जिसमें भी इंश्योर करना चाहते हैं, अपनी कार को इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। EFU है, जुबली है, UBL है और आदमजी है और हबीब है। तो जिसमें भी आप करवाएंगे वो आपको फैसिलिटीज़ देगा आपके इंश्योरेंस अमाउंट के मुताबिक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिलीवरी टाइम्स बाय द मैन्युफैक्चरिंग अप्रॉक्सीमेट पीरियड्स क्या होगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके कितने बाद आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। अगर आप होंडा आल्ट्स करते हैं, अगर होंडा की आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जैसे कि सिटी कार है, सिविक है, BRV है, ये तमाम अगर जो प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं होंडा के तो आप 2 से 3 मंथ में मिल जाएंगे। स्विक जो है वो 3 से 4 मंथ में आपको मिलेगी और BRV जो है आपको 2 मंथ में मिलेगी। इसी तरह और भी प्रोजेक्ट हैं जो जिनके जिस तरह पाक सुजुकी है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल है, जिनकी आल्टो है वो 2 मंथ में मिल जाएगी, कल्टस 4 मंथ में आपको मिल जाएगी और वैगनआर 2 मंथ में, बुलोन जो है वो 2 मंथ में और इसी तरह रावी आपको 2 मंथ में। तो ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो अभी चल रहे हैं पाक सुजुकी की गाड़ी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही है। तो ये आपको 2 से 3 मंथ में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा गाड़ी। और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, हम देखते हैं कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर फॉर द रोशन अपनी कार फैसिलिटीज़। तो सबसे पहले आपके पास वैलिड कॉपी ऑफ CNIC होना चाहिए, SNIC या इसके अलावा NICOC, पासपोर्ट, वीज़ा एंड रेजिडेंट कार्ड आपके पास होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफी होना चाहिए जिसने गाड़ी लेनी है और या को बारो है, आपका भाई है, ब्रदर है, उनकी शनाख्ती कार्ड की कापी और तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके होने चाहिए। CNIC कापी ऑफ 2 रेफरेंस होने चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट रिपोर्ट्स फॉर द कंट्री ऑफ द स्टे, इनकम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फॉर सैलरी इंडिविजुअल्स लेटेस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप के आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा लास्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स आपको जमा करवाना पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के जब आपकी ज्वाइनिंग हुई है उस कंपनी में, और लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपको जमा करवानी होगी। नेम ऑफ एम्प्लॉयज आर रिप्रेजेंटेटिव विद द रिजाइंस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी कॉपी ऑफ प्रोफेशनल डिग्रीज़ की होनी चाहिए, रेजिडेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए और लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा वैलिड प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल सेटअप का होना चाहिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अगर आपका अकाउंट्स पहले से है तो तब भी आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो अपना अकाउंट्स आप लें और तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।